कैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो। देखते हुए लग रहा है कि इस बार तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है। पप्पू जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद। हमको पता चला कि हमारे नेता यहाँ से जाने वाले हैं तो हम लोग तैयारी में लग गए, तैयारी में जुटे हुए हैं। उसके बाद सब पूरी जनता यहाँ पूरी गांव लगा हुआ है। तो बरसात आएगा तो फिर यहाँ पे हम लोग कैसे रह पाएंगे। ये तो टेंट है, ये तो हम लोग व्यवस्था किए। अब प्रोफेसर साहब और बाढ़ से तो मेरा रिश्ता मोकामा से बाढ़ से तो बचपन से ना हो जी, घर घर न रिश्ता है। बहुत नेता बढ़िया है, गरीब के नेता हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। एक है जी, और इनकी छवि किसी से छुपी हुई नहीं है। सभी जाति सभी धर्म के लोग इनके पास बेफिक्र और आशा से लेके पहुंचते हैं। की भी आपसे उम्मीद किए हुए हैं सर यहाँ के स्थानीय लोग। जो उम्मीद पप्पू यादव से करता है वो नाउम्मीद होता है कभी, जब किए हैं तो बनेगा। एकदम स्वागत में तैयारी में है। तेजमनी भैया की तरफ से स्वागत है पप्पू यादव के जी। पूरा खुश हैं? पूरा खुश है। क्या लग रहा है यहाँ के स्थानीय तैयारी में है, इंतजार में है, क्या लग रहा है? देखिए, धूप में तैयारी में तो इंतजार में रहना नहीं पड़ेगा। हमको पता चला कि हमारे नेता यहाँ से जाने वाले हैं तो हम लोग तैयारी में लग गए, तैयारी में जुटे हुए हैं। उसके बाद सब पूरी जनता यहाँ पूरी गांव लगा हुआ है। देख लीजिए, हमारा गांव का पूरे सब लोग लगे हुए हैं, बूढ़ा बच्चा बुजुर्ग जितने हैं सब लगे हुए हैं। क्या खास लगता है आपको तेजमनी? देखिए, खास ये लगता है कि जाति पाति और राजनीतिक पार्टी सब से उठ करके पप्पू यादव हैं, यही लगता है उसमें। वो गरीबों के लिए हर समय तैयार रहते हैं। कोरोना हो, महामारी हो, पटना का बाढ़ हो, कहीं किसी का मर्डर हो गया हो, किसी का इलाज करवाना हो, पटना बिहार से लेकर के दिल्ली तक में किसी का इलाज नहीं हो रहा, उनके आवास पर चल जाइए, उनसे कांटेक्ट कीजिए। एक गरीब आदमी अभी आप फ़ोन कीजिए पप्पू यादव को, देखिए आपका फ़ोन उठाते हैं कि नहीं। मतलब कोई वहाँ जात पात नहीं है भैया। सीधा आप जाइए, बोलिए हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, पप्पू यादव से जो हो सकता है वो कर देगा, जितना उससे संभव है। ये नहीं भगवान तो नहीं है, लेकिन जो कोशिश, जो उनका अंतिम कोशिश पूरा वो करते हैं, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक वो कोशिश कर देते हैं। तेजमनी जी, आपको कोई वाकया याद है जब किसी गरीब को आप उनके माध्यम से मदद पहुँचाएं? देखिए, हम तो कई एक बार उनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं PMCH में, NMCH में, तो कई एक लोग बेचारे हमको बताते हैं तो हम उनको कॉल करके उनसे कांटेक्ट करवा देते हैं, उनका काम हो जाता है। दिल्ली के लिए भी कुछ दिन पहले हम लोग के पास आए थे आदमी, उनको बात करके उनसे बोले कि देखिए पप्पू का वहाँ पे आदमी है, थोड़ा बात करवा दीजिए, आप जाते हैं। तो हम वहाँ पे बात करवा दिए, वहाँ पे उनका काम हो गया, एम्स में इलाज हो गया। गरीब आदमी को बेचारा कहाँ ऐसे पहुँच पाता, वहाँ पे जाने आने का तो टिकट नहीं है, तो वहाँ इलाज कहाँ बेचारा करवाएगा, लेकिन वहाँ चल जाता है तो उनका उद्धार वो करवा देते हैं। गांव के आपके लोग सड़क की भी बात करते हैं। हाँ, देखिए, हम अगर अभी यही सड़क हम 700 मीटर है भैया, यहाँ से हमारा घर 700 मीटर। अब देखिए, अब यहाँ से इतने बड़े नेता आ रहे हैं, हम लोग रोड के किनारे खड़े होकर के उनके स्वागत में लगे हुए हैं। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ से 700 मीटर अगर उनका कृपा हो जाता तो हम लोग गाँव वाले गाँव में ही स्वागत करते हैं उनका। स्थानीय विधायक महोदय कोई जानकारी? स्थानीय विधायक कोई ध्यान नहीं देते हैं भैया, यहाँ पे सबके आपके सामने देख लीजिए, कोई यहाँ पे ध्यान नहीं देते। बाकी जनता यहाँ से पूछिए, सब गाँव के पूछ लीजिए कि क्या हो रहा है, पूछिए, सामने गांव के लोग खड़े। ये रोड अगर कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग के गांव को तो भेड़गांव, दलित शेखुपुर, 2-3 गांव का उद्धार होता है इससे। हजारों कचहरी, देखिए बाढ़ कोट होल्ड जाने का रास्ता यहीं से है, तो यहाँ से कोट होल्ड के लिए भी रोड हो जाता है। बाढ़ कोट है तो जो लोग 4 लाइन से आते हैं वो इतनी बड़ी जाम में पड़ते हैं, स्टेशन में जाके तो सीधा वो कोट की ओर चले जाते हैं। इस रोड से रेलवे लाइन के अंडरपास से रास्ता है, तो उससे कनेक्ट हो जाता है, तो हम लोग और बाकी सभी लोगों का उद्धार होता। ऐसे गण्यमान लोग आते तो उनका भी हम लोग सेवा कर पाते अच्छी तरह से। अब ऐसे रोड के किनारे खड़े हैं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम तेजमनी कुमार हुआ। मैं लगातार इंतजार कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पूर्णिया सांसद माननीय पप्पू यादव जी के लिए बैठे हुए हैं, सब लोग उनका स्वागत करने के लिए। मतलब क्या उद्देश्य है जो आज यहाँ पहुँचे? हम लोग का मतलब कि नेता हैं, उनके स्वागत के लिए इधर से गुजर रहे हैं, तो हम लोग उनका स्वागत के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। मुझे क्या लगता है अगला विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल है? बाढ़ में पूरे बिहार में जी, पूरे बिहार का तो नहीं बता सकते हैं। बाढ़ में अभी तो कन्फर्म हम लोग हैं नहीं किस पार्टी से किनको टिकट मिलेगा। टिकट के बाद? हाँ, टिकट के बाद हम लोग बता सकते हैं। बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में तो जैसा माहौल देखते हुए लग रहा है कि इस बार तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है।
परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन जरूरी है बहुत। मतलब कि मुख्यमंत्री जो थे हमारे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, काम अच्छा किए हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा। अच्छा, पिछले बार भी लग रहा था कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन जब चुनाव नज़दीक होता है तो जिस तरह से जंगल राज सुशासन की बात होती है, वो तो देखिए जंगल राज सुशासन के सर के फलना चिलना जो भी है आपके जैसे मीडिया के द्वारा ही किया जाता है। और प्लस में बात ये है कि जैसे ही चुनाव आता है, चुनाव आने से पहले जिनका सरकार है तो चोरी छिपे, पिछले बार सरकार बन ही गया था मानिए, अब जानबूझकर किसी को 10 वोट से हराना, 12 वोट से हराना, इस तरह से 10 विधायक कम कर दिया गया तो सरकार नहीं बन पाया। थैंक यू। क्या पूरा एकदम स्वागत की तैयारी हो रहा है? हाँ, पप्पू यादव जी पूर्णिया के सांसद, बिहार के बड़े नेताओं में से एक हैं और इनकी छवि किसी से छुपी हुई नहीं है। सभी जाति सभी धर्म के लोग इनके पास बेफिक्र और आशा से लेके पहुंचते हैं और उनका ही सौ सम्मान जहां तक बनता है स्वागत करते हैं, उनका काम करते हैं, चाहे दिल्ली हो, बम्बई हो, पटना हो, पूर्णिया क्षेत्र हो, बाढ़ के क्षेत्र हो, पटना के आसपास के क्षेत्र के लोगों का इलाज, खास करके इलाज में अच्छा योगदान रहता है। बेटियों की शादी में भी मदद करते हैं और हम लोग ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं तो जहां तक बन पाता है काम को करते हैं। क्या लगता है कि जैसे अगर सभी नेता में खून आ जाए तो क्या होगा? अब भगवान से मनाते हैं कि ऐसा हो कि बिहार में लौटे वातावरण, सद्बुद्धि हो, ऐसे लोगों का स्वभाव का अंश भी हो सब में। तो मतलब एकदम दीवानगी है पप्पू यादव जी की। दीवानगी, अब हम लोग तो अब उम्र हो गई, अब क्या दीवानगी रहेगा, लेकिन अनुभव बताता है कि स्टैंडर्ड जो होना चाहिए नेता का वो गुणवत्ता है। पूरा धूप में सब लोग यहाँ, हाँ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग उनके मतलब कहिए कि अच्छे उनका अथी है। हाँ, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ राजीव कुमार सिंह, बगल के बस्ती बाहर दहावर गांव हुआ। हाँ, जानते हैं उनको? जी हाँ, कब से जानते हैं? बहुत पहले से जानता हूँ। गरीब के बहुत नेता बढ़िया हैं। गरीब के नेता हैं जी, यहाँ पहुँच रहे हैं, मिलेंगे? जी हाँ। अच्छा, मौका मिलेगा कुछ अपना बात रखने का तो क्या बोलेंगे? कहेंगे कि हमरा ये गांव के रास्ता बना दीजिए आओ का। जी, मतलब रास्ता का यहाँ दिक्कत हाँ, है। बहुत दिक्कत है। किस गांव के लोगों को? भेट गाँव 4 लाइन पे मिला दें हमरा रेलवे लाइन तक। जी, यही बात रखें। जी हाँ। मतलब इस उम्र में भी आपको गांव की चिंता है? क्या करें, हम भी चल जाएंगे तो बना देंगे तो नाम नहीं उनका होगा फिर। क्या नाम हुआ? अच्छा, हमारा बिरजू यादव। ठीक आ रहे हैं। किनके? कोई बात नहीं, पप्पू जी का इंतजार में है सांसद साहब का, और हम चाहते हैं यहाँ पे एक साइड दिया जाए पक्का, जो कि यहाँ के जनता लोग आके उनका इंतजार कर सके। अभी तो बरसात आएगा तो फिर यहाँ पे हम लोग कैसे रह पाएंगे? ये तो टेंट है, ये तो हम लोग व्यवस्था किए अपना, लेकिन हम लोग चाहते हैं संसद साहब से कि कुछ हमको पक्का साइड दिया जाए। हाँ, मतलब यहाँ यात्री पड़ाव टाइप। हाँ, एक चाहिए हम लोगों को, ताकि हमको उनका इंतजार कर सकें। अभी पानी उनी पड़ जाएगा तो हम लोग कहाँ रहते हैं? इतना धूप में हम लोग 2-4 घंटा से बैठे हुए हैं उनके इंतजार में, तो कुछ व्यवस्था उनसे मांग रखेंगे हम। पप्पू जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है पूरे देश में हमेशा वो चर्चा में रहता है। नहीं है, तो वो जैसे कोरोना काल में भी उनका दम जमीनी काम करते हैं, वो जो नेता हैं जमीनी काम करते हैं, इसीलिए उनको लोग पसंद करते हैं। और 1-2 घंटा से हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं उनके लिए। जी हाँ। क्या परिचय हुआ? जी, हम बाढ़ के हैं, अपना स्कूल संचालक हैं जी। एकदम स्वागत में तैयारी में है। तेजमणि भैया की तरफ से स्वागत है पप्पू यादव के। जी, भोजन का व्यवस्था 56 प्रकार के व्यंजन तैयार है। मतलब भोज भात के भी पूरा व्यवस्था है, सारा लोग आ रहे हैं, कुल का भोजन का व्यवस्था है। हाँ। तेजमणि यादव की तरफ से। जी जी, कैसे लगते हैं आपको पप्पू यादव? पप्पू यादव तो गरीब के मसीहा है। क्या अच्छा लगता है उनको? उनमें मान लीजिए सबके सुख दुख में दौड़ जाते हैं। हाँ जी जी, सड़क वाला बड़ा समस्या है क्या? बहुत बड़गर समस्या है, कुछ गांव के लोग के भला हो जाता। जी सड़क बन जाता तो भला हो जाता। हमारे इसमें तेजमणि भैया लगे हुए हैं प्रयास में। जी क्या नाम हुआ सर? नवीन कुमार। थैंक यू। टोपी पहन के पप्पू जी के इंतजार में हम लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हैं? पूरा खुश है। क्या लग रहा है यहाँ के स्थानीय लोग सड़क की बात कर रहे हैं? हाँ, अब
3-4 गांव कनेक्टेड है इस अथी से जी। तो गांव वाला को सुविधा होगा। पप्पू यादव तो गरीबों के मसीहा है ही, सब सुख दुख में साथ देते हैं सभी को, समझे। हम लोग का मांग यही है कि रोड अगर अच्छा, तेजमनी जी के नेतृत्व में जो स्वागत हो रहा है, बता रहे हैं कि हम सड़क की मांग करेंगे, क्या लगता है? नहीं, सही है, सभी को वो सुविधा होगा। ठीक, क्या नाम हुआ? मेरा ब्रज किशोर प्रसाद। कहाँ घर हुआ सर? दलित मंचक। यहाँ इंतजार में खड़े हैं। खड़े तो हैं कि सरकार आवेंगे तो उनसे कहेंगे कि अगर हम लोग के अगर रास्ता आवे जाए तक के नहीं है, डॉक्टर के यहीं तक के जाए के रास्ता नहीं है जी। हाँ, एकदम ऐसी ही है, ऐसी ही हमारा के रोड है। मतलब पूरा समस्या हो रहा है? पूरा समस्या गंभीर है, डॉक्टर ही नहीं पहुंच पाते हैं। के वो गांव के लोग प्रभावित हैं? इस गांव से है, दरिसमन से हुआ, आलमपुर हुआ, भेटगांव हुआ, 5-7-8 गाँव उतना याद है हमको। जी, मैंने रोड बनना चाहिए। हाँ, तो बन जाए तो कहे कि भगवाने आ गलखिन। क्या नाम हुआ? हमारा तो नाम विपत राय है। ठीक, थैंक यू।